हेलो, हाउ आर यू? माय नेम इज़ शाहिद इरशाद। आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया बहुत हॉरर स्टोरी है और बड़ी खौफनाक है। आपने ये तो देखा होगा कि जानवर ऐसे होते हैं, बाज़ दफ़ा सांडा होता है या और तरीके के जानवर होते हैं, बुल होता है, जो कि टक्कर मारते हैं और ऐसी शदीद टक्कर मारते हैं कि शायद इनसे इंसान बच सके। बहुत खौफनाक। या आपने जानवर देखे होंगे, बैल गायें देखी होगी, इनके सींग भी देखे होंगे। लेकिन कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जिनके सींग नहीं होते, लेकिन उनकी टक्कर भी ऐसी होती है कि अगला इंसान मर जाता है। और ऐसे जानवर नुमा इंसान भी हमारे मुल्क में हैं। ऐसे ही इंसान की मैं कहानी सुनाने के लिए आपको जा रहा हूँ। ये रिसेंटली इसी महीने का केस है। ये इंसान जिसका मैं जिक्र करने लगा हूँ, इसका नाम रफ़ीक है। इसकी उम्र 35 है। इसके 3 बच्चे होते हैं। ये तंदूर का काम कर रहा होता है। एक दिन इसने प्लान करता है, ये बेसिकली सियालकोट में रहता है, ये वहाँ से प्लान करता है मैं अपनी सिस्टर के घर जाऊँ। और जो इसकी सिस्टर होती है उसके 5 बच्चे होते हैं। उसमें 2 बच्चे, मतलब 2 मेल और 3 फीमेल, 3 बच्चियाँ और 2 बच्चे होते हैं। ये उनके घर जाता है, 1-2 दिन रहता है रफ़ीक। उसके बाद क्या होता है, उनमें से 2 बच्चे जो होते हैं अपनी सिस्टर के, क्योंकि जो रफ़ीक की सिस्टर होती है वो भी कहीं जॉब करती होती है, वो जॉब पे गई होती है। और पीछे जो इसकी सिस्टर का है, जो बेनोई है, मतलब इसका जो बेनोई था वो जेल में था किसी केस में। वो मैं आपको बताऊंगा वो किस केस में था। और ये अपनी सिस्टर के घर और होता है, और इसी तरह सिस्टर के 2 बच्चों को मेले में ले जाता है। और उस 2 बच्चे जो रफ़ीक के साथ मेले पे जाते हैं वो इस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं ब्लाइंडली, और इससे बहुत प्यार करते हैं। ये रिश्ते में उनका मामू था, वो भी सक्के वाला। खैर, वो मेले में जाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं। जो उनमें से होता है, एक बड़ा होता है अबू बकर, वो 7 ईयर का होता है, और दूसरा जो होता है ना अहमद, वो 4 साल का होता है। खैर, मेले में जाते हैं। उसके बाद रफ़ीक उनको मनपसंद चीज़ें खिलाता है, जलेबी वगैरह, ये वो सारी चीज़ें। उनको जो फेवरेट चीज़ होती है वो तिक्के कबाब, वो खिलाता है। उसके बाद होता क्या है, रफ़ीक उनको लेके जाता है खेतों में ले जाके वहाँ पे उनका बुरे तरीके से आधे घंटे में उनको अज़ियत की मौत देके मार देता है। और इतने बुरे तरीके से मारता है, और बाद में वो सियालकोट चले जाता है। जब उसकी सिस्टर काम से वापस आती है, यानी बच्चों की माँ, तो वो परेशान होती है कि उनके बच्चे कहाँ गए। फिर उनकी पड़ोसन बताती है कि वो रफ़ीक के साथ मेले पे गए थे। खैर, रफ़ीक को कॉल की जाती है। रफ़ीक कहता है कि जी मेरे साथ ही आए थे। अब रफ़ीक ने सच बता दिया अपनी बहन को कि मैंने उनको मार दिया, उन बच्चों को मैंने मार दिया है, जाके उनकी लाश वहाँ फलाने खेत से उठा के ले जाओ। ये उनकी माँ के लिए कोहराम था। बहुत बुरी सिचुएशन थी। उसके बाद वो पुलिस में फ़ौरन इत्तला देती है, और पुलिस आती है और वो उसको अरेस्ट कर लेती है। उसको भागने का मौका ही नहीं दिया जाता रफ़ीक को। और रफ़ीक को जब पकड़ के पुलिस ले जाती है, रफ़ीक बताता है हकीकत कि मैंने कैसे कैसे मारा उन बच्चों को। इन्वेस्टिगेशन होती है तो रफ़ीक से पूछा जाता है कि तुमने क्यों मारा और कैसे मारा, और क्या वजह थी इतने मासूम बच्चों की जान लेने की। तब रफ़ीक ने बताया कि जो मेरा भाई था जिसको इन्होंने कत्ल किया था, उसका नाम इशफाक था। 9 महीने पहले ये कत्ल हुआ था। और वो जावेद के घर जाता है, यानी कि रफ़ीक के बहनोई के घर। तो वहाँ पे रह रहा होता है, किसी बात में उनकी अनबन होती है या क्या होता है भला, लेकिन वहाँ पे एक्सीडेंटली हुआ या जानबूझ के हुआ, मर्डर हो गया उसका उसी घर में, जावेद के, यानी कि रफ़ीक की सिस्टर के घर। तो इस चीज़ का इंतकाम लेने के लिए रफ़ीक ने ये इक़्तिदाम किया कि मैं इन बच्चों को मार दूँ। एट लास्ट रफ़ीक ने इन बच्चों को सज़ा दी। 9 महीने हो गए हैं जावेद जेल में है, मतलब इसी केस में सज़ा भुगत रहा है, और आगे उसके ट्रायल चल रहे हैं। उसे सज़ा मिलनी थी, लेकिन उससे पहले ही रफ़ीक ने अपने दिल में ये आग ली हुई थी। इसका बदला लेने के लिए, अपने भाई का बदला लेने के लिए, इस जावेद के 2 बच्चे, यानी अपनी बहन के भी 2 बच्चे, यानी कि उठाए इसने और मार दिए। और पुलिस वालों को इसने बताया कि मैंने कैसे मारे। इसने उनको गले में रस्सी डाली, दोनों बच्चों को, और
کھینچ کے ان کے منہ پہ مکے بھی مارے اور اپنے سر کی ٹکریں مارتا رہا، اتنے خوفناک ٹکریں مارتا رہا کہ ان کے منہ لو لبان ہو گئے۔ اس وقت تک ٹکریں مارتا رہا جب تک ان کی سانس نہ نکلی۔ ٹکریں مار کے جو چھوٹا بچہ تھا 4 سالہ احمد، اس کی تو جان نکل گئی تھی۔ جو بڑا بچہ تھا اس کی جان ابو بکر کی مشکل سے نکلی تھی، اور اس کو شدید ٹکریں مار کے اس کی جان نکال دی اس نے۔ اور وہ بچے سے بہت پیار کرتے تھے اور اس پہ ٹرسٹ کرتے تھے، لیکن اس کو ذرا بھی اس چیز کا نہیں ہوا۔ اور اس کا یہ کہنا تھا لاسٹ میں کہ میری بہن کو کہو کہ میرے بچوں کو مار دے اور مجھے معاف کر دے اور مجھے یہاں سے نکالے، میں کس حساب میں پھنس گیا ہوں۔ لیکن اسے اپنی جان کی فکر ہے رفاق کو، لیکن اپنے بچوں کی بھی نہیں فکر، نہ جو مارے ہیں ان کے بچوں کی۔ رفیق کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا بھی غصہ ہے کہ میری بہن نے بھی میرے بہنوئی کا ہی ساتھ دیا، یعنی اپنے سکے بھائی جو مرا تھا اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اس چیز کا بھی رفیق کو غصہ تھا۔ رفیق اندر غصے میں جھل بوجھ رہا تھا، اور اس چیز کا رفیق نے یہ کام ڈالا۔ رفیق نے یہ سارا کام تو کر دیا، لیکن اس کی سزا کس کس کو ملی؟ جو جیل میں ہے اس کو بھی ملی، اور جو اس کی بہن ہے اس کو بھی ملی، رفیق کو خود بھی تو ملے گی، رفیق کی ساری فیملی کو ملی۔ یعنی کہ اس نے ایک ساتھ بہت سی زندگیاں تباہ کر دی۔ رفیق کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اتنے خوفناک طریقے سے اس نے مارا، اور اس نے یہی کہا ہے میں کہ مجھے نکال دو، میرے بچوں کو مار دو، سب کچھ، لیکن میری جان بخش دو۔ ایسے سخت دل لوگ ہوتے ہیں۔ 100 روپے کی رسی اس نے لائی اور کیسے اس نے مطلب یہ کر دیا، دیکھیں 100 روپے کی رسی سے بچوں کو پھڑکا دی اور ٹکریں ماری سر کی۔ لہٰذا مزید میں ہارر سٹوری لے کے آتا رہوں گا آپ کے لیے، اور مجھے اجازت، اگر میرا چینل پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔